संगम नगरी प्रयागराज में नकली नोट छापने का कारखाना बनने वाले जामिया हबीबिया मदरसे पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। जानकारी ये मिली है कि ये मदरसा बिना मान्यता के चल रहा था। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी ने भी इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की गई है और मदरसे का क्या स्टेटस था, इस बारे में हम बात कृष्ण मुरारी जी से करते हैं। सर, ये जिस मदरसे में नकली नोट छापने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, इस मदरसे का स्टेटस क्या है? क्या आप लोगों को जानकारी मिली है और क्या कार्रवाई आपकी तरफ से अब की जा रही है? ये कल मुझको जानकारी प्राप्त हुई कि ये मदरसा जो है नकली नोट छापने की गतिविधियों में लिप्त था। ये पिछले जब सर्वे 2023 में हमने कराया था, उसमें गैर मान्यता प्राप्त मदरसे में ये था। मतलब अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसको कोई भी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इसकी एक सोसाइटी है जो रजिस्टर्ड है, वो चलाती है। उस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन समाप्त किए जाने हेतु हमने सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट फंड्स को पत्र प्रेषित किया है कि ये मदरसा गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल है, इसलिए इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त कर दिया जाए, और जिससे कि मदरसा भविष्य में इस प्रकार की कोई कार्रवाई ना कर सके। क्योंकि इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है, ना कोई फाइनेंशियल सहायता हम लोग प्रदान करते हैं अल्पसंख्यक विभाग, इसलिए अन्य कोई कार्रवाई संभव नहीं है। लेकिन ये कार्रवाई जो की गई है, हमने इनका रजिस्ट्रेशन समाप्त करने की कार्रवाई कर दी है। तो निश्चित तौर पर एक कार्रवाई की गई है और कार्रवाई का जो लेटर है वो लेटर हम आपको दिखा देते हैं। ये लेटर है जो कि ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की तरफ से सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटीज़ एवं चिट्स डिपार्टमेंट को भेजी गई है, जिसमें जो सोसाइटी है जो मदरसे का संचालन करती है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की सिफारिश की गई है। हम कृष्ण मुरारी जी से बात करते हैं। सर, जो ये लेटर आपने भेजा है, इसमें क्या रिकमेंडेशन की है और उसका आधार क्या दिया है आपने? ये सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन का समाप्त करने का आधार हमारा ये है कि ये मदरसा जो है नकली नोट की छपाई में शामिल पाया गया। नकली नोट की बरामदी इस मदरसे में की हुई है। इसका तात्पर्य ये कि मदरसा इसमें शामिल था और ये किसी भी नकली नोट की छपाई गैर कानूनी गतिविधि है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, और इसमें जो शामिल होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं सब फैक्टरों को देखते हुए, इन्हीं सब तथ्यों को देखते हुए सहायक रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी चिट एंड फंड से हमने अनुरोध किया है कि इनके रजिस्ट्रेशन को समाप्त कर दिया जाए। अच्छा, इनकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन अगर निरस्त हो जाएगा तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा मदरसे के संचालन पर? मदरसे के संचालन पे यह है कि कोई भी सोसाइटी मदरसे का संचालन करती है, अधिकांश जितने हमने मदरसों का अभी तक निरीक्षण किया है या सर्वे किया है, कोई ना कोई सोसाइटी बनाते हैं, वो संचालन करती है। जब इनका ये संचालन, ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो ये मदरसे का संचालन नहीं कर पाएंगे किसी प्रकार से भी। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस मदरसे का स्टेटस क्या है? क्या ये आपके विभाग अल्पसंख्यक विभाग से मान्यता प्राप्त है या नहीं मान्यता प्राप्त है? किस तरीके से इसका संचालन हो रहा था? ये मदरसा अल्पसंख्यक द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं था। ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है। ये स्वयं अपने वित्तीय स्रोतों से, जो भी इनके वित्तीय स्रोत हों, उससे संचालित कर रहे थे। किसी प्रकार की अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इन्हें कोई भी किसी फंडिंग नहीं की जा रही थी, ना कोई छात्रवृत्ति दी जाती है, ना किसी टीचर को फाइनेंशियल एड दी जाती है इसमें इनको। और ये अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देते हैं और कोई भी आधुनिक शिक्षा नहीं देते हैं ये लोग। जांच भी आप लोगों ने पिछले साल की थी। जांच में इनकी तरफ से क्या बताया गया था और फिर आप लोगों की तरफ से क्या रिकमेंडेशन की गई थी कि क्या कार्रवाई आगे की जानी है, और कुल कितने प्रयागराज में आप लोगों ने जांच की थी? शासन के निर्देश के अनुसार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसमें संबंधित उपजिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 3 अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। उस टीम द्वारा जनपद प्रयागराज में 72 मदरसे ऐसे पाए गए जो कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे, और जिनकी सूची बनाकर कि इनका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, इनमें कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी भवन की स्थिति कैसी है, इनका आय का स्रोत क्या है। उस समय इन्होंने हमको आय का स्रोत में चंदा बताया था।
2001 वर्ष पूर्व। ये सब स्थिति हमने सरकार को सौंप दी है। पूरे प्रदेश की रिपोर्ट गई है, तो जनपद प्रयागराज की भी गई। इसमें 72 मदरसे शामिल हैं इसमें। क्या इस मामले में आगे और भी कोई कार्रवाई की जानी है? क्योंकि जिस तरीके से खुलासा हुआ है, जिस तरीके से बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। गैर कानूनी गतिविधि के संबंध में पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई कर ली है। अल्पसंख्यक विभाग द्वारा भी जो था, जो हमारे स्तर से लगता था कि होनी चाहिए, हमने भी इसमें कार्रवाई कर दी है। अभी और देखा जाएगा, कुछ होगा तो कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये मदरसा जो है वो विभाग की रडार पे रहेगा, विभाग अपने स्तर से इस बारे में तफ्तीश करेगा, छानबीन करेगा। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये अल्पसंख्यक विभाग के रडार पर ही मदरसा रहेगा। हम इसके बारे में किसी भी गतिविधि को देखेंगे तो तुरंत कार्रवाई करवाएंगे। बिल्कुल रडार पर, सर्विलांस में रहेगा ये मदरसा हमारे। तो धन्यवाद। ये हैं कृष्ण मुरारी जी, प्रयागराज में ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि नकली नोट छापने की फैक्ट्री बनने वाला मदरसे को लेकर एक्शन लिया गया है। चूँकि मदरसा बिना मान्यता के चल रहा था, इसलिए रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी एंड चिट्स का जो डिपार्टमेंट होता है, वहाँ से इनकी जो समिति है उसका रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की सिफारिश की गई है। और रजिस्ट्रेशन रद्द होने का असर ये पड़ेगा कि मदरसे का संचालन वो नहीं कर सकेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।